तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमने मैत्री को लेकर के विचार किया है। योगाभ्यासी के 4 प्रकार के व्यवहारों को बताया है। महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद के 33वें सूत्र में मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 प्रकार के व्यवहार बताए। मैत्री रखनी है सुखी व्यक्तियों के प्रति, करुणा करनी है दुखी व्यक्तियों के प्रति, प्रसन्न रहना है पुण्यात्माओं के प्रति, और उपेक्षा करनी है दुष्ट पापात्माओं के प्रति। इन 4 प्रकार के व्यवहारों में एक व्यवहार मैत्री का जो व्यवहार है, इसको लेकर के हमने विचार किया है। अब दूसरा व्यवहार है करुणा। महर्षि वेदव्यास कहते हैं दुखितेषु करुणाम भावयेत। जो दुखी है उनके प्रति करुणा करनी है और मन से करनी है। जितनी करुणा वाणी से कर सकते हैं वो तो करनी ही है, जितनी करुणा शरीर से कर सकते हैं वह करुणा तो करनी ही है, परंतु मन से सभी के प्रति, संसार भर में, पूरे संसार में जहां कहीं पर भी दुखी व्यक्ति है उनके प्रति करुणा करनी है। करुणा को दया के रूप से भी जानते हैं। करुणा कहो दया कहो एक ही बात है। और एक शब्द का भी प्रयोग होता है जिसको हम कहते हैं कृपा। कृपा शब्द, दया शब्द करुणा के ही पर्यायवाची शब्द हैं। करुणा कहो, दया कहो, कृपा कहो, एक ही बात है। ये जो दया है, ये जो करुणा है, कृपा है, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यही है, जो दुखी है उसके दुख को दूर करने की भावना। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। करुणा उसको कह रहे हैं, दया उसको कह रहे हैं, कृपा उसको कह रहे हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति दुखी है, क्लेशित है, पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति के दुख को दूर करने की भावना। जब दुखी व्यक्ति के दुख को दूर करने की जो चेष्टा होती है, चाहे वो मन से होती है, चाहे वो वाणी से होती है, चाहे वो शरीर से होती है, उसके दुख को दूर करने की जो भाव, जो चेष्टा, जो क्रिया हमसे होगी, उसी चेष्टा को, उसी क्रिया को, उसी भावना को दया शब्द से, करुणा शब्द से, कृपा शब्द से कहा जाता है। और पूरे संसार में न जाने कितने लोग दुखी हैं। दुख अलग अलग प्रकार से व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। एक ऐसा दुख है जो बीच बीच में प्राकृतिक आपदा के कारण से उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति दुखी है तो उसके जीवन में जो दुख है वह दुख प्राकृतिक आपदा के कारण से उसको प्राप्त हो रहा है। वर्तमान में जैसे बाढ़ आ रहा हो, अभी जम्मू कश्मीर में बाढ़ आ रहा है, बाढ़ आ गया है, अब थमता जा रहा है, परंतु जो उस बाढ़ से पीड़ित जितने भी लोग हैं वो दुखी हैं। ऐसे दुखियों के प्रति करुणा करनी है, कृपा करनी है, दया करना है। कभी भूकंप आ जाता है, कभी तूफान आंधी आ जाती है। जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण से लोगों को जो दुख प्राप्त होता है, उन दुख प्राप्त हुए दुखी लोगों के प्रति
मन में करुणा उत्पन्न होनी चाहिए, दया उत्पन्न होनी चाहिए, कृपा उत्पन्न होनी चाहिए। कभी अतिवृष्टि के कारण से, कभी अनावृष्टि के कारण से, कभी भूकंप के कारण से, कभी आंधी तूफान के कारण से, कभी अति शीत के कारण से, कभी अति गर्मी के कारण से, अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को जो दुख प्राप्त होता है, उस दुख के कारण से जो दुखी हैं, दुखी लोगों के प्रति या जिनके पास दुख के कारण है, ऐसे लोगों के प्रति मन में करुणा उत्पन्न होनी चाहिए। संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं और कुछ ऐसे प्राणी हैं जो दुखी हैं, संतप्त हैं, पीड़ित हैं, क्लेशित हैं। उनके दुखों को दूर करने की भावना यदि हमारे जीवन में उत्पन्न नहीं होती है तो हम अत्यंत स्वार्थी कहलाएंगे। महर्षि वेदव्यास ने बहुत सारे श्लोक बनाए महाभारत में। महाभारत में इस करुणा रूपी दया को लेकर के बहुत सारे श्लोक उन्होंने बनाया है। वो कहते हैं, दृष्ट्वा दृष्ट्वा अंध बधिर व्यंगान अनाथान रोगिणस्तथा दया न जायते येषाम ते शोच्या मूढ़चेतनाः। महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं, दृष्टवा देख करके, किनको? अंध, जो अंधे हैं, जो सूरदास हैं, जिनके पास आंखें नहीं है, आंखों के ना होने के कारण से वो दुखी हैं। अंध, बधिरा, जो बहरे हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, न सुनने के कारण से वो दुखी हैं। व्यंगा, जो विकलांग हैं, अनाथान, जो अनाथ है, रोगिणस तथा, और जो रोगी हैं, अलग अलग प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं। अंधे लोगों को, बहरे लोगों को, विकलांगों को, अनाथों को, रोगियों को देख करके जिनके मन में दया उत्पन्न नहीं होती है, जिनकी वाणी में दया उत्पन्न नहीं होती है, जिनके शरीर में दया उत्पन्न नहीं होती है, ते शोच्या मूढ़ चेतनाः। ऐसे वो लोग जो मूढ़ चेतना, जो मूढ़ता से, अविद्या से ग्रस्त हैं, जो क्रूरता है जिनके जीवन में, जो घृणा कर रहे हैं, वो शोच्या, वो शोचनीय है। उनके प्रति दया करनी है हमें। उनको ये भी पता नहीं है कि दुखी लोगों के प्रति दया करनी चाहिए। वो मूढ़ व्यक्ति होते हैं, अत्यंत स्वार्थी व्यक्ति होते हैं, ऐसा महर्षि वेदव्यास कहते हैं। दया उत्पन्न होनी चाहिए मन में, इसी का नाम है करुणा। शरीर से आप दया नहीं कर सकते हैं, वाणी से दया नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम मन से तो दया कर लो। उसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता आपका, उसके लिए आपको विशेष समय देने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर हो, जैसे भी हो, बस केवल मन में उनके प्रति दया उत्पन्न कर लो। पाप क्यों करते हो, घृणा क्यों करते हो, हेय की दृष्टि से क्यों देखते हो उनको? उनके प्रति दया करो। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, और आज आपके पास में एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितने कितने मकान हैं आपके पास। जिसके पास घर नहीं है वो दुखी है व्यक्ति।
जिसके पास जमीन नहीं है वो दुखी है, और आपके पास जमीन ही जमीन है। यहां पर भी है, वहां पर भी है, पता नहीं कहां कहां जमीन ले लेकर के रख रहे हो, और उनके पास जमीन ही नहीं है, मकान नहीं है, जमीन नहीं है, भोजन नहीं है, वस्त्र नहीं है, अलग अलग साधनों का अभाव है। अभाव से ग्रस्त बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं। इस पूरी दुनिया में अरबों की संख्या में हैं अभावग्रस्त लोग, अरबों की संख्या में अलग अलग अभावों से ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं। कोई मकान ना होने के कारण से, कोई पैसा ना होने के कारण से, कोई जमीन ना होने के कारण से, कोई कपड़े ना होने के कारण से, कोई भोजन ना होने के कारण से, कोई आने जाने के साधन ना होने के कारण से, कोई सड़क रोड ना होने के कारण से, कोई पानी ना होने के कारण से, अलग अलग प्रकार के अभावों से जो ग्रस्त हैं, दुखी है, उनके प्रति मन के अंदर यदि दया उत्पन्न नहीं होती है, करुणा उत्पन्न नहीं होती है, वाणी से उनके प्रति अच्छा नहीं बोल सकते, वाणी से उनके प्रति करुणा को प्रस्तुत अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अवसर आने पर शरीर से दया करुणा नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? महर्षि वेदव्यास कहते हैं, दुखितान इह भूतानि, दुखितान इह भूतानि स्याद्यो न दुखितः, केवल आत्म हितेच्छोस्तु, केवल आत्मा का ही कल्याण करना चाहते हैं, आत्मेच्छु है वो, आत्मा का हित चाहते हैं, खुद का ही हित चाहते हैं, खुद का ही कल्याण करना चाहते हैं, वो अत्यंत स्वार्थी व्यक्ति है। को नर, वो ऐसा नर है, वो ऐसा नृशंस है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे क्रूर व्यक्ति को क्या कहना चाहिए? इतनी क्रूरता है उस व्यक्ति के अंदर, खुद खाता जा रहा है, भूखा व्यक्ति मांग रहा है, एक रोटी नहीं दे सकता, आधी रोटी नहीं दे सकता, उसको धिक्कार रहा है, उस व्यक्ति के प्रति घृणा करता जा रहा है। मकान में बड़े शौक से रह रहा है, एक व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, धूप से, बरसात से, सर्दी से व्यक्ति दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, कुछ आश्रय तक नहीं दे पा रहा है उस व्यक्ति को। कपड़े देखिए व्यक्ति के पास कितने कपड़े हैं, एक जोड़ी, दो जोड़ी, सप्ताह भर तक रोज नया नया कपड़ा पहन सकता है, दर्जनों जोड़ियां हैं उसके पास में, अलमारियां भरता ही जा रहा है, जगह नहीं है उसके पास कपड़े रखने के लिए। लेकिन जो नंगे हैं, जो जिनके पास कपड़े नहीं है, उनके प्रति कोई करुणा नहीं है, कोई दया नहीं है, कोई कृपा नहीं है, उनके दुख को दूर करने की कोई भावना पैदा नहीं हो रही है मन में। अब देखिएगा, आदमी खा करके अन्न का इतना अनादर करता जा रहा है, अन्न को इतना बर्बाद करता जा रहा है, और एक व्यक्ति के पास खाने के लिए एक वक्त का भोजन नहीं है। अन्न का अनादर करता है, अन्न को फेंकता है, उसको दूषित कर देता है, लेकिन किसी भूखे को नहीं दे रहा है। ये जो भाव है, घृणित भाव, ये जो भाव मन के अंदर आते हैं, वो अत्यंत घातक है। किसी कवि ने कहा है, दया धर्मस्य मूलम ही, दया धर्मस्य मूलम ही, दया तो धर्म का मूल है, पुण्य का मूल है, और द्रोह पापम,
द्रोह पापस्य कारणम, ये जो द्रोह है, ये जो घृणा है, जो व्यक्ति घृणा करता है, दुखी व्यक्ति को देख करके घृणा करता है, नंगे व्यक्ति को देख करके घृणा करता है, अभावग्रस्त व्यक्ति को देख करके जो घृणा कर रहा है, जो द्रोह कर रहा है, उसके प्रति अन्याय कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, द्वेष कर रहा है, द्रोह पापस्य कारणम, ये जो द्रोह है, ये जो घृणा है, ये पाप का कारण है। तावत दया न त्यक्तव्या यावत प्राणः शरीर के, बहुत अच्छी बात कही है। तब तक दया को, करुणा को त्याग नहीं करना चाहिए जब तक प्राण शरीर में है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक दया करनी है। दया से, करुणा से, कृपा से कभी दूर नहीं भागना है। दुखितेषु दयाम करुणाम भावयेत, जो दुखी हैं उनके प्रति दया, करुणा की भावना करो। जब दुखी व्यक्तियों के प्रति दया करता है व्यक्ति, करुणा करता है, कृपा करता है, उसका मन प्रसन्न होता है। और जब वो दया नहीं करता है, घृणा करता है, धिक्कारता है, उसका मन कभी शांत नहीं रह सकता, उसका मन कभी प्रसन्न नहीं हो सकता, उसका मन उद्विग्न रहेगा। और उद्विग्न मन वाला, अशांत मन वाला, असात्विक मन वाला कभी एकाग्र नहीं हो सकता, कभी उसका मन ईश्वर में नहीं लग सकता, ईश्वर में टिक नहीं सकता। इसलिए दुखितेषु करुणाम भावयेत, जो दुखी है उनके प्रति करुणा की भावना करो, मन से करो। यदि आप शरीर से नहीं कर सकते, वाणी से नहीं कर सकते, कम से कम मन से तो दया करो, उनके प्रति करुणा करो, कृपा करो। ऐसा यदि व्यक्ति करता है तो उसका मन प्रसन्न होता है। ततश्च चित्तम प्रसीदति, अगर वो व्यक्ति दया रूपी पुण्य कर्म करता है, शुक्ल धर्म उत्पन्न होता है, तो उसका मन प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्नम एकाग्रम स्थिति पदम लभते, और जिसका मन प्रसन्न होता है, उसका मन एकाग्र होता है, और जिसका मन एकाग्र होता है उसका मन ईश्वर में स्थिर हो जाता है, और जिसका मन ईश्वर में स्थिर होता है, निश्चित बात है उसकी समाधि भी लगेगी। तो इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। महर्षि पतंजलि ने, वेद व्यास ने जो उपाय बताए हैं, उन उपायों को हमें अपनाना है। यही हमारा धर्म है। ऐसा नहीं करते हैं, हम ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।